हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल परनीत एकेडमी। आज मैं आपको जीन पियाजे के बारे में बताऊंगी कि जीन पियाजे कौन थे। बाल विकास में या सीटेट में अगर हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है तो मेन पॉइंट जीन पियाजे है। इसमें से 4-5 क्वेश्चन हर बार सीटेट में आते ही आते हैं और जीन पियाजे के बारे में आज मैं आपको फुल नॉलेज दूंगी। जीन पियाजे जो स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे और वे एक चिकित्सक थे और उन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास का जो प्रयोग किया था वो अपने 3 बच्चों पे ही किया था। इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था और इसीलिए जीन पियाजे के बारे में मैं आज आपको फुल नॉलेज दूंगी। जीन पियाजे का जो सिद्धांत था वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी, 4 अवस्थाएं, जिसमें सबसे पहले इंद्रियगामक अवस्था। उसके पहले मैं आपको संज्ञानात्मक विकास का अर्थ बताऊंगी। उसका दूसरा नाम बौद्धिक विकास भी कहते हैं। जैसे सिर्फ एक पार्ट, ये इंटेलिजेंस क्या सिर्फ एक पार्ट है। इससे आपकी मानसिक क्षमता सारी, मतलब इसमें आपकी सारी मानसिक क्षमता आती है। जैसे कि एग्जाम्पल, सोचने समझने की शक्ति, जैसे कि कल्पना करने की शक्ति, जैसे कल्पना शक्ति, सीखने की शक्ति, सब इसमें ही आती हैं। हमारी जो मानसिक एक्टिविटी है जो में आती है तो वो पियाजे इनके जो संज्ञानात्मक ज्ञान है उसके एज के अकॉर्डिंग आती है, तो वो एज के साथ डिवाइड किया जाता है। तो अब हमें आपको पहली अवस्था के बारे में बताएंगे। जो पहली अवस्था है वो इंद्रियगामक अवस्था है, जो जन्म से 2 वर्ष की एज में है। इसे इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं। अब हमें आपको गामक का अर्थ बताएंगे। गामक का मतलब है जो हमारे शारीरिक गति के द्वारा होते हैं, यानी कि शरीर के द्वारा कार्य करते हैं। हम इनसे इंद्रियों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं। इसकी पहली स्टेज में जो आता है, नंबर पॉइंट जो आता है, इसमें संवेदनाएं आती हैं। संवेदनाएं का मतलब है, पहले मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताती हूँ, फिर उसके बाद उनका अर्थ भी समझाऊंगी। पहले आती है संवेदनाएं, फिर दूसरी है प्रतिवर्ती क्रियाएं, तीसरे पॉइंट पे है वस्तु स्थायित्व और अनुकरण और खिलौने। सीटेट में ये चीज़ ज़रूर पूछी जाती है कि जैसे कि प्रतिवर्ती क्रियाएं बच्चे में किस अवस्था में आती है, या वस्तु स्थायित्व का गुण बच्चे में किस तरीके से आता है। तो ये चीज़ें जो चीज़ हैं ये सीटेट में मेन पॉइंट हैं। तो इसमें मैं आपको हर पॉइंट बड़ी मतलब अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। जैसे संवेदनाएं, फर्स्ट पॉइंट है संवेदनाएं, जो पहली स्टेज में आता है। तो संवेदनाएं जो होती है तो ऐसी होती है, जैसे मिट्टी या कंकड़ बच्चे ने मुंह में रख लिया और मतलब फिर बच्चे ने मतलब ये चीज़ें रखी, तो ये उनकी नॉर्मल संवेदनाएं होती हैं। दूसरा पॉइंट जैसे प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है, तो प्रतिवर्ती क्रियाएं में सबसे मेन पॉइंट ये है कि जैसे बच्चा दूध पीता है तो उसे चूसने की प्रक्रिया ऑटोमेटिक ही हो जाती है। इस एज में ही आती है, जन्म से 2 वर्ष की एज में आती है। जैसे बच्चे का जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं उसका बच्चे का कंट्रोल उस पर नहीं होता, ये ऑटोमेटिक होता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे पलके जल झपकना, ये अपने आप होती है। जैसे लार आना, तो जैसे कोई टेस्टी खाना होता है उसे देखकर बच्चे के मुंह में पानी आ जाता है। और जैसे नींबू है, नींबू को देखते ही हमारे मुंह में ऑटोमेटिक ही पानी आ जाता है। तो ये प्रक्रियाएं ऑटोमेटिक होती है। तीसरा है, जैसे तीसरा पॉइंट है वस्तु स्थायित्व का गुण। ये हमारे में 16 से मतलब बच्चों में 16 से 18 मंथ में आते हैं। 16 से 18 मंथ यानी कि 16 से 18 साल के महीने के बच्चों में ये गुण आता है। जैसे
जो वस्तु उसके सामने उपस्थित है, जो उसे पता है, अगर हटा दिया जाए तो वह उसे भूल जाता है, लेकिन जो चीज़ हटा दिया गया तो वह उसे याद है। तो आप समझ लें कि उसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ गया है, यानी कि उसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ गया है। जैसे 16 से 18 जो मंथ होता है उसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। और इसकी फर्स्ट स्टेज की जो एज है वो है जन्म से 2 वर्ष। तो इस एज में वस्तु स्थायित्व का गुण होता है, और ये पॉइंट सी टेट में जरूर आता है, वस्तु स्थायित्व का गुण, शायद अब की बार भी आ जाए। फिर पॉइंट है अनुकरण। अनुकरण का मतलब अर्थ है दूसरों को देखकर नकल करना। हम जैसे बच्चे हैं, हम कोई चीज़ कर रहा है तो वो उसको देखता है, उन चीज़ों को सबको नोटिस करता है और उसका अनुकरण करता है। और फर्स्ट स्टेज में तो खेल खिलौने तोड़ना, ये चीज़ें मेन होती ही है। तो दूसरी स्टेज है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जो इंग्लिश में उसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये स्टेज जो होती है वो 2 से 7 वर्ष तक की होती है। इसमें मैं 1 to 1 पॉइंट बोलती हूँ, फिर मैं अर्थ बताऊँगी। जैसे विचारों में अनुक्रमणीयता, आत्मकेंद्रिता, फिर जीववाद, विभेदीकरण। तो जैसे पहली वो है विचारों में अनुक्रमणीयता। जैसे इसका मतलब है नए नए विचार आने लगते हैं, नई नई चीज़ें सोचने लगता है। जैसे पेड़ हमसे जैसे कोई बच्चा है एग्जाम्पल में, जैसे वो नई नई बातें सोच रहा है, अपने आप ऑटोमेटिक ही वो कुछ सोच रहा है। तो वो ये है कि हम नई नई चीज़ों को जानते हैं। जैसे पेड़ है, ज़्यादातर बच्चे देखते हैं कि पेड़ों से बातें करने लगते हैं, कि पेड़ हमसे बातें कर रहे हैं, तो वो ये उनके विचारों की सोच होती। नंबर 2, आत्मकेंद्रितता। इसका अर्थ है कि सभी चीज़ें दुनिया में है वे मेरे ही कंट्रोल में हैं। बच्चा ये समझता है कि सभी चीज़ें हैं दुनिया में, लेकिन वे मेरे से कनेक्ट हैं, मेरे से हर चीज़ कनेक्ट है। इस एज में आते हैं। एग्जाम्पल जैसे सूरज, चांद मेरे साथ ही चल रहे हैं। जैसे हम कहीं जैसे नानी के घर जाते हैं, तो नानी के घर जाते हैं, जैसे रात में है तो हम चल रहे हैं, तो चांद हमारे साथ साथ चल रहा है। तो बच्चा ये समझता है कि ये तो मेरे साथ साथ ही चल रहा है, चांद भी मेरे साथ चल रहा है, या सूरज चल रहा है। मतलब ये चीज़ें, जैसे पंखा है, मतलब ये चीज़ें हैं। तो उसके अंदर आत्मकेंद्रितता है। तीसरा पॉइंट, जीववाद। जीववाद का अर्थ ये है, जैसे बच्चा बहुत सारी निर्जीव चीज़ों को सजीव समझने लगता है। जैसे कोई निर्जीव चीज़ है उसे वो सजीव समझने लगता है। जैसे हवाई जहाज है, निर्जीव होता है पर वो गति करता है, पर वो उसको क्या सोचते हैं कि नहीं ये तो जीवित है, तो चल रहा है, ये तो उड़ रहा है, तो वो निर्जीव। जैसे पंखा है एग्जाम्पल, तो पंखा जैसे चलता रहता है तो वो सोचता है कि ये तो जीवित है, ये तो चल रहा है। तो बच्चे की सोच में ना वो उसे निर्जीव ना समझ के सजीव समझने लगता है। तो बच्चे को इस एज में में ये होता है। चौथा पॉइंट, सूचकता। किसी भी चीज़ को रिलेट करने का, एक चीज़ से दूसरी चीज़ से रिलेट करते हैं, मतलब एक चीज़ को दूसरी चीज़ से रिलेट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, माता बुलाती है तो बच्चा समझता है कि मेरी माँ मुझे बुला रही है, तो वो उस चीज़ को समझ जाता है कि हाँ ये मेरी माँ है। उसकी आवाज़ से ही समझ जाता है कि हाँ ये मेरी माँ है। वो सूचकता मतलब उस बात को समझने लगता है कि हाँ ये मेरी माँ है। विभेदीकरण का अर्थ ये है कि बच्चा चीज़ों में भेद करने लगता है, चीज़ों को जानने लगता है। तीसरी स्टेज है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। ये 7 से 11 वर्ष की एज में है। इसका 1 पॉइंट है तार्किक चिंतन। इसमें बच्चा तर्क करने लगता है, उसकी सोचने समझने की शक्ति, उसमें अपने आप ही सोचने समझने की शक्ति आने लगती है, और वो सोच विचार कर अपना
तर्क करने लगता है। दूसरा पॉइंट है मूर्त चिंतन। इसमें ये इसकी लिमिटेशन भी कह सकते हैं, इसे इसकी लिमिटेशन भी कह सकते हैं। ये मूर्त है, अमूर्त नहीं है। मूर्त है, अमूर्त नहीं है, यानी कि जो चीज़ें उसके सामने मौजूद है सिर्फ उसके ही बारे में सोच सकता है। जो चीज़ें उसके सामने प्रेजेंट नहीं है उसके बारे में वह बच्चा कल्पना नहीं कर पाता। इसका मतलब यह है जो उसके सामने है उसके बारे में तो वो सोच सकता है, जो चीज़ें उसके पास है ही नहीं तो उसके बारे में बच्चा कल्पना नहीं कर सकता। तीसरी स्टेज है पलटावी गुण। पॉइंट पलटावी गुण। तो पलटावी गुण यानी कि ये भी गणित से ही कनेक्ट होता है, जैसे कि 2 गुना 2 बराबर 4। अभी समझाती हूँ आपको। जैसे ये हुआ 2 गुना 2 बराबर 4, और 4 से हम अगर भाग करेंगे 2 के तो बराबर 2। मतलब यानी कि इसका ये है कि कोई भी चीज़ हो जहाँ से शुरू हुई है वहीं पर आ जाना, यानी कि भाग देना भी यही है, और जो चीज़ जहाँ से शुरू हुई है वहीं पर आ जाना। मतलब जो भी चीज़ हमने शुरू की थी वही दोबारा वापस आ जाना। पियाजी ने बोला है जैसे मिट्टी का गोला है तो उसमें तो उसे तोड़ दिया जाए। जैसे ये मिट्टी का गोला है, ये मिट्टी का गोला है, इसको हमने तोड़ दिया, तो इसको हमने तोड़ दिया तो उसे तोड़ दिया, फिर उससे जोड़ने की बच्चा उसे जोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो ये पलटावी गुण है। तो वो उस चीज़ को, जैसे कोई चीज़ टूट गई तो उसे दोबारा से जोड़ना, वो पलटावी गुण है। नंबर 4 पॉइंट है जैसे गणितीय सक्रियात्मक का ज्ञान। तो इसमें बच्चा गणित संक्रियात्मक ज्ञान तो रखता ही है, पर बच्चा करने लगता है लेकिन ज़्यादा हाई लेवल का नहीं कर पाता। 4th स्टेज है अमूर्त डैश औपचारिक। इसे अमूर्त भी बोलते हैं और औपचारिक भी बोलते हैं। ये स्टेज, इसमें बच्चा डेवलपमेंट पूरा कर लेता है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है अमूर्त चिंतन। उसमें अमूर्त चिंतन का मतलब ये है जो चीज़ें सामने नहीं हैं उसके बारे में भी बच्चा कल्पना करने लगता है या सोचने लगता है। मतलब जो चीज़ें सामने नहीं है, मतलब उस चीज़ों को भी वो अच्छे से कल्पना करने लगता है। दूसरा कल्पना करना। इस स्टेज में बच्चा ऑटोमेटिक ही हर चीज़ों की कल्पना करने लगता है, और ये स्टेज 11 से ऊपर की स्टेज होती है, 4th स्टेज। तीसरा पॉइंट संज्ञानात्मक विकास की परिपक्वता। इसमें बच्चा संज्ञानात्मक विकास में परिपक्व हो जाता है। हर चीज़, मतलब वो हर चीज़ को अच्छे से संज्ञान करने लगता है। पर इसमें एक पॉइंट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, जैसे अमूर्त चिंतन और अमूर्त चिंतन। तीसरी स्टेज में जैसे मूर्त चिंतन आया था और 4th स्टेज में अमूर्त चिंतन आया था। इनके डिफरेंस के बारे में मैं एक बार और बताऊंगी। जैसे मूर्त चिंतन होता है उसमें बच्चा जो भी चीज़ें अपने पास है या वो चीज़ें मतलब देख रहा है तो उसकी कल्पना करता है। पर इसमें अमूर्त चिंतन में जो चीज़ें सामने नहीं भी है उसके बारे में भी वो सोचने लगता है, कल्पना करने लगता है। ये डिफरेंस है। तो पियाजे ने खोज का निर्माण का भी सिद्धांत दिया था और ये सब चीज़ें दी थी। इसमें ज्ञानात्मक चिंतन भी दिया था। आज मेरी वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर मुझसे कोई मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है इसमें पियाजे के सिद्धांत को एक्सप्लेन करने की को आशा करती हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मेरी चैनल को सपोर्ट देना। एक बार और मैं ये सारा आपको डिटेल से दिखा देती हूँ, आप इसे नोट कर लेना और इसके पॉइंट अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये पॉइंट ही हमारी सीटेट में आते हैं। इसमें पॉइंट ऐसे आते हैं, जैसे किसी ने पूछा, जैसे एग्जामिनर ने पूछा जैसे जीववाद कौन सी स्टेज में आता है, जैसे पूर्व सक्रियात्मक अवस्था,
जैसे पलटावी गुण किस में आता है। मेन पॉइंट पलटावी गुण बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हर सीटेट में ज़रूर आता है, इसे ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि ये मूर्त सक्रियात्मक यानी कि थर्ड स्टेज में आता है, और ये आता है, और वस्तु स्थायित्व जरूर आता है, जो 16 से 18 मंथ की एज में बच्चा वस्तु स्थायित्व को गुण सीख लेता है। तो ये इंद्रियगामक अवस्था होती है। एक ये पॉइंट आता है, जैसे किसी चीज़ को अमूर्त चिंतन कौन सी स्टेज में आता है, तो ये 4th स्टेज में आता है, और ये जो चीज़ें सामने नहीं होती ना उसके बारे में भी कल्पना करने लगता है, सोचने लगता है, तो ये स्टेज है। थैंक यू वेरी मच।